जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का फौज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 2021, 2022, 2019, 2018। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2021 में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल HAC एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रह की भूमि के 30% और उसके महासागरों के 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 2021 में वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में लगभग इसके 70 सदस्य हैं। भारत आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में इस संगठन में शामिल हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस की 89वीं वर्षगांठ थी। यह दिन 1932 में भारतीय वायुसेना IAF की स्थापना की गई थी। पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। आपका अगला क्वेश्चन है RBI की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? आपके ऑप्शन है 8.5, 9.5, 10.5 या 7.5। तो इसका राइट आंसर होगा 9.5। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC के प्रमुख उधार दर रेपो दर को लगातार 8वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा। रिजर्व रेपो रेट 3.5 पर अपरिवर्तित है। RBI ने भी वित्त वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? आपके ऑप्शन है CRPF, CISF, ITBP या SSF। तो इसका राइट आंसर होगा SSF। सशस्त्र सीमा बल SSF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत और नेपाल के सीमा बल पर अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और चिंता के अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे। SSF और सुरक्षा पुलिस बल नेपाल के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है वल्लीलत मालथिल माधवन नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नौकरशाही से। भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक वल्लीलत माधवन नायर का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1942 में भारतीय सिविल सेवा या ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए और उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया। बाद में उन्हें स्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में
भर्ती किया गया। उन्होंने विदेश मामलों के विभाग और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी व विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वह 1970 के दशक के अंत में IFS से सेवानिवृत्त हुए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है अभी तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेरिया रोधी पहले टीके RTS को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में इसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मंजूरी दी है। चलिए, ओस्लो नॉर्वे में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें कि हमारे देश की अंशु मलिक ने महिलाओं के 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है और सरिता मोर ने महिलाओं की 59 किलोग्राम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को। तो अभी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 मनाया गया। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $100 बिलियन की लिस्ट में 11वें नंबर पर कौन से भारतीय पहुंच गए हैं? तो अभी हमारे देश के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी $100 बिलियन की लिस्ट में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टेस्ला के मालिक एलन मस्क, उसके बाद अमेज़न के पूर्व CEO जेफ बेजोस हैं, इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को यहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी है। कमेटी ने कहा है कि दोनों उन पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सही के लिए खड़े रहते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वालों को अब $1.1 मिलियन की इनामी राशि दी जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड रैंकिंग 2021 विश्व में सबसे शक्तिशाली पासवर्ड की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अभी जापान और सिंगापुर इसमें नंबर 1 की रैंकिंग पर रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इसमें भारत की स्थिति क्या रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार तीसरे साल जापान ने टॉप पोजीशन हासिल की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की लिस्ट हर साल जारी करता है। दुनिया में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। इस सूची में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सबसे नीचे हैं। वहीं बुर्किना फासो, तजाकिस्तान के साथ भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर है। आइए जानते हैं पिछले साल भारत की स्थिति क्या थी। पिछले साल भारत के पासपोर्ट की स्थिति 84 रैंक पर थी। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अनेक ठोस कार्य योजनाएं तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो अभी भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ये योजनाएं तैयार की है। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2021 को शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लैंड डेवलपमेंट शीर्षक से अपनी नवीनतम दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में यहाँ कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में
भारत की जीडीपी विकास दर 8.3% बढ़ने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने भारत के विकास अनुमान को जून के पूर्वानुमान के मुताबिक 8.3% पर अपरिवर्तित रखा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून तिमाही में महत्वपूर्ण आधार प्रभाव, मजबूत निर्यात वृद्धि और घरेलू मांग को सीमित नुकसान के कारण 20.1% की वृद्धि दर्ज की है। आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।